नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हमारा उत्तर प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के साथ आज तीसरे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और आज उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर ये मतदान हो रहा है। बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संभल, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद में ये वोटिंग हो रही है। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 10 सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली में वोट डाले जा रहे हैं। कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। पहले और दूसरे चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 16 सीटों पर मतदान हो चुका है। आज जिन 10 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें से 3 पर मुलायम सिंह यादव का परिवार लड़ रहा है। बता दें कि मैनपुरी जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी उस पर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैदान में हैं, जहां बीजेपी ने उनके खिलाफ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है। फिरोजाबाद से पिछली बार चुनाव हार चुके अक्षय यादव फिर से मैदान में हैं। वहीं बदायूं से समाजवादी पार्टी ने पहले चाचा शिवपाल को उतारा था, लेकिन बाद में उनके बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव जारी है और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है, जिसमें 11 राज्यों की 93 सीटों पर मतदान कराए जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि भाजपा ने देश की अर्थव्यवस्था को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पिछले 14 प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जितना देश में विदेशी कर्जा था उससे 5 गुना 10 साल में पीएम मोदी के कार्यकाल में हो गया है। हंगर इंडेक्स में हम 150 से नीचे हैं। यहां तक कि बांग्लादेश और श्रीलंका भी हमसे ऊपर है। वो 400 पार का नारा पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को ही विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जितना देश पर विदेशी कर्ज था उससे 5 गुना 10 साल में हो गया मोदी जी के। आप सारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से लेके देख लीजिएगा। हंगर इंडेक्स में हम 150 नंबर के नीचे हैं। कोई भी बड़ा देश हमसे, छोटे हमारे बगल के ये क्या नाम, बांग्लादेश और लंका तक हमसे ऊपर हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी का देख लीजिएगा। तो ये तो अपने आंकड़े बना देते हैं। 400 पार का नारा और विकास का नारा है वो गायब होता नजर आ वो रहा है। 400 पार का तो इसलिए देते हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें कैसे खड़ा रखें, उनका कैसे मनोबल बनाए रखें, इसलिए दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश की अर्थव्यवस्था को ही विनाश के कगार पर लाके खड़ा कर दिया है। 14 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कसी हुई है और इस दौरान पुलिस ने एक वाहन चेकिंग के दौरान 10,49,000 रुपये जब्त किए हैं। कैश जब्त कर मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। तो कानपुर देहात में चौथे चरण में लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही जिले में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिकंदरा थाना क्षेत्र के सूर्य तिराहे पर चेकिंग चल रही थी। तभी ब्रेजा कार औरैया की तरफ से सिकंदरा की ओर जा रही थी, जिसकी चेकिंग की गई तो गाड़ी में 10,49,000 रुपये बरामद किया गया, जिसे लेकर पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया है कि जो कैश पकड़ा गया है उसे ट्रेजरी भेजा जा रहा है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पैसा ट्रेजरी में जमा होने के बाद उस व्यक्ति को ये साबित करना होगा कि पैसा ज़्यादा मद में खर्च करने के लिए निकाला गया था। दस्तावेज मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। हमीरपुर में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 16 लोगों की हालत गंभीर हो गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी को पास के सीएचसी में भर्ती कराया गया है। दूषित पानी से फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। तो हमीरपुर के राठ कस्बे के मलोहर रोड पर स्थित एक विहार घर में शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से 16 लोगों की हालत बिगड़ गई। लोगों की हालत बिगड़ते देख आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। वहीं इस पूरे वाक़ये पर सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश कुमार ने कहा है कि फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में
बासी खाना खाने की वजह से अथवा दूषित पानी पीने के अत्यधिक गर्मी में फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इससे बचने के लिए गर्मी के मौसम में ताज़ा भोजन करें और साफ पानी पिएं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराजगंज से खबर है, जहां लगातार भारतीय जनता पार्टी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अहम प्लान कर रही है। बूथ स्तर पर बीजेपी का फोकस है और कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने वाली बीजेपी बूथ मैनेजमेंट पर खासा ध्यान दे रही है। इस कार्य को सफल बनाने के लिए भाजपा संगठन जिले में किसी न किसी बड़े नेता का कार्यक्रम निश्चित कर रहा है। पनियारा विधानसभा के बरतावल नगर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और महाराजगंज नगर के एक मैरिज हॉल में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में पहुंचकर कहा है कि बूथ अध्यक्ष ही पार्टी का सेनापति और राजदूत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर पीलीभीत से है, जहां एक होटल में आग लगने से जो हैं वो 7 लोग झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि सिलेंडर लीक होने से होटल में भीषण आग लगी थी। तो पीलीभीत के थाना घुंचाई के लंदन होटल में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लग गई। आग लगने से होटल मालिक सहित 7 लोग झुलस गए और साथ ही साथ आग में सामान और नकदी भी जलकर राख हो गई है। साथ ही आग की चपेट में आया पास की किराना की दुकान भी आ गई है, जिनके बाद सूचना पाकर मौके पर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद से खबर है, जहां ट्रैक्टर ने ई रिक्शा को टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के जेवरात की लूटपाट की गई है और इस लूटपाट की घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। दिन दहाड़े हुई घटना से दुकानदारों में भी भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो मैनपुरी बेबर थाना क्षेत्र के सदर चौराहे के पास सराफे की दुकान में दिन दहाड़े लाखों की चोरी की घटना को चोर अंजाम दे डाला है। लुटेरा दुकान पर जेवर लेने के बहाने से आया था और इसी बीच उसने चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। वहीं चोर की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि दुकानदारों में भारी आक्रोश है, जिसके बाद अब पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। 1 बजे के समथिंग हमारे पास एक कस्टमर आया। उसने हमसे पहले अंगूठी और पेंडल मांगे देखने के लिए, तो उसको दिखाए। तो उसको दिखाने के बाद वो बोला भारी दिखाओ। तो उसको दोबारा में हमने कुछ भारी पेंडल दिखाए, अंगूठियाँ दिखाई। तो उसने जो है करीब मुझे 40,000 रुपये पर देने को कहा। 62,000 रुपये का माल हुआ तो बोला उधार करेंगे। हमने को उधार नहीं होता, नकद चाहिए कि हम बैंक से निकाल ले आएँ। दोबारा गया बैंक तक कि अभी ATM से निकले नहीं, अभी हम वो लिमिट पूरी हो गई, दोबारा अभी निकाल के ला रहे। जब तक वो लेने गया उसके जूते यहाँ पड़े और उसने इस तरह से हाथ मारा ट्रे में, और 3 पेंडल और 2 अंगूठियाँ जो भी गया वो लगभग अभी मैंने दुकान पर देख नहीं पाया कितना गया। जितना उसकी मुट्ठी में आया उतना लेके भाग गया। उसका पीछा करते करते हम लोग बस स्टैंड तक गए। बस स्टैंड से वो गुम हो गया। जितना सामान गया है लगभग उसकी कीमत क्या रही होगी? लगभग 2 लाख रुपए। 1 बजे के समथिंग हमारे पास एक कस्टमर आया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मूक बाधिर और दिव्यांग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है और केस दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो फतेहपुर में बोलने में असमर्थ और दोनों पैर से दिव्यांग 13 साल की बच्ची घर के पीछे चारपाई पर सो रही थी।
गांव के एक युवक ने बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की मां और बहन जब मौके पर पहुंची तो युवक जान से मारने की धमकी देकर मौके से भाग गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना देते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर ने बच्ची की हालत को गंभीर देख कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है और पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना सौथर क्षेत्र में एक वादी द्वारा 4/5 की रात्र में थाने पर सूचना दी गई कि उसकी एक नाबालिग एवं विकलांग लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 वर्ष है के साथ एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, जिसका उसके घर आना जाना था, ने उसके साथ गलत काम किया लड़की के साथ। इस संबंध में वादी की सूचना पर थाना सौथर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मथुरा से खबर है, जहां हथियारों के बल पर ज्वेलर्स से लूटपाट की कोशिश की गई है और इस दौरान ज्वेलर्स को बदमाशों ने जमकर पीट दिया है और उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।